नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जिस बात को हम लगातार कह रहे थे वो हो चुका है, यानी औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नहीं बीजेपी के नेता कहलाएंगे। आज आपकी अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ की, तो उन्होंने भी उनका स्वागत किया है और ये बताया है कि किस तरह से मजबूती मिलेगी। तो सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा जब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, वो सुनाते हैं आपको। हम जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी का यह परिवार एक राजनीतिक परिवार, पुराना परिवार है। इनके पिताजी चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका, हरियाणा के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई थी, हजका नाम से। चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुल करके कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दूंगा। उसी समय से क्यास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अब 10-5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में अंत में इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कहने लगे कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। उनका मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी, और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जाएगा। हमने अपने पार्टी में विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए इकट्ठे बातचीत करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में इनको ज्वाइन कराया है। मैं पुनः इन दोनों का, बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है। क्या नाम? भव्य बिश्नोई। तो भव्य बिश्नोई भी युवा हैं, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। ये पूरे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के क्या संरक्षक हैं। तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ हमको होने वाला है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। और पहले भी हमने निकट रहकर यहाँ तो भव्य स्वागत किया गया है कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई का पार्टी में, और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि जो मान सम्मान उनको कांग्रेस में नहीं मिला वो मान सम्मान उनको बीजेपी में दिया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने भी उनका स्वागत किया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। पहले भी हमने निकट रहकर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी किया कि भाई पार्टी आपके अंदर आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। किसी प्रकार से जो भी उन्होंने काम कराते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूँगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है।
हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहाँ की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। तो मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा कि शामिल होना इनकी एक एडिफिकेशन है। अब भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती हिसार जिले में भी, पूरे हरियाणा में भी मिलेगी और बिश्नोई समाज में भी मिलेगी। मैं पार्टी की तरफ से दोनों आज की जो ज्वाइनिंग है, इनके साथ जो हजारों कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी आश्वस्त करता हूँ पार्टी अध्यक्ष के नाते, सबका उनकी सीनियरिटी के साथ विद सीनियरिटी ले रहे हैं, जो जो उनका स्थान है उस हिसाब से उनका आदर। जी हाँ, तो दोनों ही नेताओं की तरफ से कहा गया है कि पूरा मान सम्मान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यही बात कही, साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने भी यही बात कही है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, सुनाते हैं। मैं भारत माता के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात, कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर, और प्रभावित था। जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस पर काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही, तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। ये मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था, महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि, 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जहान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो मैं एहसानमंद हूं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी साहब, मेरी बड़ी अच्छी मित्रता रही जब गठबंधन था हमारा। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कि सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी ने किया तो गजेंद्र जी ने किया। इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं।
जब भी मैं जोधपुर जाता था, इनसे मुलाकात मेरी होती है, तो हर बार ये हमेशा कहते थे, कुलदीप आप हमेशा इतनी मोदी जी की और खट्टर साहब की आप तारीफ करते हो, तो क्यों ना हमारे परिवार में शामिल हो जाते। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे प्रेरणा इन्होंने दी पार्टी में शामिल होने के लिए। और अरुण जी से मेरी आज पहली मुलाकात है, तो अगली बार थोड़ा व्याख्या करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करता हूं सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के, सभी मन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं मान सम्मान के और प्यार के भूखे हैं, उसमें आप कमी मत आने देना। और काम में, विश्वास में और लगन में मेरे कार्यकर्ताओं से कोई कमी नहीं आएगी। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जी हाँ, तो जो बात कही जा रही थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से या ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से, वही बात यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई कहते नजर आए कि उन्हें मान सम्मान भले ही ना मिले, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहे, और इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो मान सम्मान उनको कांग्रेस में नहीं मिला। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो, एक कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल मुबारकबाद आपको दी गई थी, लेकिन तंज बहुत ज्यादा थे उसमें। देखिए, आप हमें शुभकामनाएं दे दें, ये संभव है क्योंकि आपसे निष्पक्षता की, निरपेक्षता की उम्मीद है। कांग्रेस तो अपने आप में एक पक्ष है, हमारे विरोधी हैं, हर दिन हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, तो उनसे तंज के सिवा हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति जो हरियाणा की है, देश की है, उसमें सच्ची बात यह है जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कही है कि कांग्रेस में घुटन है। और मैं उस पर एक बात जोड़ता हूं, क्योंकि कांग्रेस में घुटन है इसलिए उसके नेता वहां से निकल रहे हैं और कांग्रेस घट रही है, सिकुड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल वो खिल रहा है। हम खुले मन से अच्छे लोगों का, अच्छे विचारों का हमेशा स्वागत करते हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। इसलिए हमारा कुनबा भी बढ़ रहा है, हमारा विस्तार हो रहा है। हम गांव से लेकर संसद तक सब स्थानों पर निरंतरता से खिलते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेसी हमारे मित्र जो हैं वो कुढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको बिफरते हुए, बिलखते हुए नजर आएंगे, रुदन, रुदाली, क्रंदन करते हुए नजर आएंगे। तो जहां रुदन, रुदाली, क्रंदन होता है वहां सिकुड़न होती है, वहां संकोच होता है, वहां घाटा और घटाव होता है। हमारे यहां साहब वृद्धि है, विस्तार है। कुलदीप बिश्नोई जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हिसार में, हरियाणा में और केवल यहां नहीं, राजस्थान में भी लाभ होगा। उनके साथ जो अच्छे कार्यकर्ता आए हैं, स्वयं कुलदीप जी के आने से लाभ होगा। उनके साथ कार्यकर्ताओं को धनखड़ साहब ने कहा है कि हम उनकी सीनियरिटी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको मान सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो अंतर है, मुझे विश्वास है उस अंतर को समझते हुए आज से भारतीय जनता पार्टी के हुए कुलदीप जी और उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत को सबसे ऊपर रखती है, भारत माता को सबसे ऊपर रखती है, फिर पार्टी आती है, फिर नेता या कार्यकर्ता का स्थान आता है। चलिए केवल डिंगरा जी, 2-3 दिन पहले की बात है, हम इसी मंच पर इसी तरह से बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि शायद अभी फिर से धोखा देंगे, नहीं होंगे शामिल। अब शामिल भी हो गए हैं, और क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। आज जो बिश्नोई भजनलाल जी के दो पुत्र बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई, आज उनमें दो अलग अलग धाराएं बन गई, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में। और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक ही घर में दो पड़ाव होंगे। और बड़ा पड़ाव कैसे हुए हैं, उसके जो कर्णधार, उसके जो हेड वो कुलदीप बिश्नोई है, जबकि वो छोटे बेटे हैं भजनलाल जी के। और वो दो फाड़ में अलग अलग हो गए। आप आज बिश्नोई परिवार के, वो कांग्रेस में रह गए और वो बीजेपी में चले गए। दो फैमिलियां अलग अलग हो गई है। और मैं एक और चीज कहता हूँ, ये चीज देखिए, अभी इनको सिकुड़न, अकड़न कई कुछ नजर आ रहा था। कुड़तन हमारी पार्टी में ऐसे
हमारी पार्टी के अंदर उदयभान जी जैसे प्रधान बने, 6 एक्स-एमएलए और लोग जो है वो पार्टी के अंदर एकदम से आए। वो देख के आए, कुछ बीजेपी से आए, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए थे वो आए, कुछ जेजेपी में होंगे वो आए, सारे सम्मिलित हुए कांग्रेस के अंदर। क्यों हुए? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये जो जहाज है ये बड़ी जोरदार चल रहा है, और जो जहाज सिकुड़ता हुआ पिकड़ता हुआ उसकी हालात खराब होती हुई, कुर्तन वाले जो लोग थे जो कांग्रेस के अंदर कुर्तन मचा रहे थे, एक दूसरे को छुरा मार रहे थे, एक दूसरे की पीठ में छुरा, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट कर रहे थे। आदमपुर की जनता जो कांग्रेस को वोट कर रही थी उसको वोट नहीं कर रहे थे, उसकी अपनी अंतरात्मा जगा के वोट जो कर रहे थे, वो लोग सिकुड़ रहे थे, वो लोग कुड़ रहे थे। उन लोगों को आज कुड़ी हुई पार्टी में, दबी हुई पार्टी में, कुचली हुई पार्टी में, जिसने देश को आज गर्त में धकेल दिया, वो वाली पार्टी ने 150 लाख करोड़ लोन जो है आज देश पर मोदी जी ने जो 100 लाख करोड़ लोन लिया है, वो वाली पार्टी ने प्रदेश के अंदर 3,24,000 करोड़ जो इस बीजेपी ने खट्टर सरकार ने लिया है उसके ऊपर गए हुए। सुनिए, ऐसा जो प्रदेश बनाना चाहते हैं, ऐसा जो हमारा देश बनाना चाहते हैं, वो वाली पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो उस पार्टी में ही अच्छे लगते हैं। जो लोग कुड़ रहे हो, जो लोग सिकुड़ रहे हो, जो लोग दुखी हो, वो लोग उसी पार्टी में ठीक रहेंगे। देखो आप इनको मतलब मानते हैं आपके अभी और भी लोग ऐसे हैं? आप केवल ढींगरा जी मानते हैं कि आपके अभी पार्टी में कुछ और लोग हैं ऐसे? नहीं, जिसका नाम जो गया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए जो लोग अब देखिए कौन कुड़ रहा है, कौन दुखी हो रहा है, मैं जरा एक बात परेशानी हो रही है, कौन बिल बिला रहा है, आपने भी देखा कौन बिल बिला रहा है, मेरी बात के बीच में कौन बोल रहा है, विनय भाई। ठीक है वीरेंद्र जी, बस एक बार बात पूरी हो जाए, आ जाओ। ये देखो कि कौन कुड़ रहा है, देखिए केवल ढींगरा जी बात पूरी करिए। देखिए वैसे भी समझ रहे हैं ना जो लोग जी, ये है हम तो खुश है। अरे भाई सुन लो, वीरेंद्र चौहान आपकी कांग्रेस पार्टी में थे, आप भी कांग्रेस पार्टी से उधर गए क्योंकि आप कुड़ रहे थे इस पार्टी में। बदतमीज हो, मूर्ख आदमी। सुनिए वीरेंद्र जी सुन लीजिए। अरे भाई मेरी आपकी जॉब किसने लगाई हुक्मदार ने? ठीक है राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी आता हूँ मैं, वरिष्ठ पत्रकार के एक सेकंड जी, तेलीलाल यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर बने हैं पर्सनल बात है, पर्सनली अगर सर ठीक है आता हूँ मैं आपके पास। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार जी क्या लगता है आपको? मैं केवल ढींगरा जी आऊंगा आपके पास, पर्सनली बात नहीं, मैं यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई या आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनली बात करने का कोई फायदा नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है इन बातों का, फिर इन बातों को करने का फायदा क्या? राजकुमार जी क्या लगता है? ठीक है सर, ठीक है सर। राजकुमार जी क्या लगता है अभी जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को हम देखें और जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा बीजेपी के साथ जोड़ दी है, आगे क्या परिदृश्य बनता हुआ आप देखते हैं? देखिए दो चीजें हैं, एक तो कुलदीप बिश्नोई पिछले कुछ साल अगर आप देख लें कांग्रेस की राजनीति में अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। उसके कारण कई हैं, जो राजनीतिक भी हैं, व्यक्तिगत भी। और जिस तरह का रास्ता उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद चुना था, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया, उससे साफ था कि वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को छिपाया भी। तो कुलदीप बिश्नोई कुल मिलाकर के जिस रास्ते पर चल पड़े थे वो भाजपा में ही जाके मिलता था। दूसरी बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी अपने निरंतर विस्तार की दूरगामी रणनीति के तहत काम कर रही है। 2014 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जिनका अपना किसी का ज्यादा किसी का कम जनाधार था और कांग्रेस में सहज नहीं थे, अलग अलग कारण वो शामिल हुए। और उसी दिशा में अगर आप देखें कि हिसार में भाजपा को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके बढ़ते हुए जनाधार पर अपना जनाधार जोड़ सके। ठीक है, अजहर जितनी बड़ी विरासत के राजनेता थे, उनकी जितनी बड़ी विरासत थी वो शायद अब नहीं बची, लेकिन आज भी कुलदीप बिश्नोई अगर भाजपा में शामिल हुए हैं तो उससे भाजपा के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल जी और अभी पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ओम प्रकाश धनखड़ लगातार भाजपा के विस्तार की जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक है। हिसार और उसके आसपास के इलाके में भाजपा के जनाधार में
होगी और उनको मदद मिलेगी। जी दूसरी बात, जैसा कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे, देर आए दुरुस्त आए, उनके कार्यकर्ताओं ने शायद उनसे कहा, ये बात सही है। 2009 के चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई की जो उस समय पार्टी थी हरियाणा जनता कांग्रेस और भाजपा, दोनों के बीच गठबंधन हुआ था, वो किन्हीं कारणों से टूटा, वो दोनों दल बेहतर जाते जी जी, लेकिन कहीं न कहीं से संपर्क लगातार बना हुआ था। और अब जो हालात है उसमें मुझे लगता है कि दो बड़े अंत तक चुनाव में होंगे, जो चुनाव होगा 2024 में, कांग्रेस और भाजपा। तो ऐसे में किसी तीसरे दल में जाना या कोई तीसरा दल बनाना और उसमें अपनी प्रासंगिकता खोजना कोई समझदारी नहीं थी। कुल मिलाकर कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए इसमें है कि वो एक दूसरे के साथ आए। तीसरी बात जो मुख्यमंत्री ने भी कही है, कुलदीप बिश्नोई ने भी, हरियाणा के साथ साथ, क्योंकि राजस्थान में बिश्नोई समाज काफी प्रभावशाली है जी, और बिश्नोई समाज में आज भी कुलदीप बिश्नोई का स्थान काफी सम्मानजनक है। तो भाजपा को हरियाणा ही नहीं, राजस्थान में भी इसका फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और वीरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी लेकर आए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बात कही है या फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि मान सम्मान होगा, उस मान सम्मान को लेकर आए हैं, तो लगता है कि जो भव्य बिश्नोई को लेकर उन्होंने बात कही है, कुलदीप बिश्नोई ने जिस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, तो हम आने वाले दिनों में देखें कि अब उपचुनाव में भव्य बिश्नोई होंगे बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता उपचुनाव में प्रत्याशी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने आज कुलदीप बिश्नोई जी के शामिल होते समय भी कहा, शर्त के आधार पर कोई आता नहीं है, और स्वयं कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि मैं किसी शर्त के साथ नहीं आया हूं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और मनोहर जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शरणागत हुआ हूं। तो शर्त का कोई विषय नहीं है, पूर्व शर्त का कोई विषय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए कुलदीप जी, रेणुका जी या उनके बेटे भव्य, जिनका वहां जिक्र हुआ, वो उनको उचित सम्मान, स्थान, जो संगठन काम उनसे लेना चाहेगा, उनको दायित्व देना चाहेगा, वो समय पर, उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। वीरेंद्र जी, थोड़ा समय की कमी है मेरे पास। आज चर्चा का विषय केवल इतना है। आज चर्चा में केवल धिंगड़ा की मूर्खता का उत्तर दे दूं। केवल धिंगड़ा अपने खाते में लिख लो, जीवन में 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए कभी कांग्रेस नाम की गुलामों की पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं। अपने आप को ठीक कर लो, आगे से बदतमीजी नहीं करोगे। ठीक है सर, ये अपने आप को दुरुस्त कर लो, और सबसे पहले पर्सनल बात है सर, ये अपने घर का बिल मंच पर उठाने का कोई फायदा नहीं है वीरेंद्र सिंह। नहीं, पर्सनल नहीं, बदतमीजी करता है ये व्यक्ति। ठीक है सर, ठीक है, बदतमीजी करता है। समय की कमी है सर, माफ कीजिएगा सर, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा सर। केवल धिंगड़ा जी, लास्ट कमेंट लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बड़े ही धैर्य के साथ उसका जवाब दें। अगर आपके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है या पार्टी की तरफ से इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो उसका जवाब दीजिए ना आप। समय आ जाएगा, अब चुनाव बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कब होने जा रहे हैं, और वहां पर आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, हमारे तो चेहरे खिले हुए जी, कहाँ गुस्सा है? मूर्खता करने का आप किसको? अगर चौहान साहब गुस्सा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इनकी जो जॉब लगी थी ना, वो होटाबाद में लगाई। ठीक है सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर देखिए वहीं पहुंच रहे हैं आप अभी भी कह रहा हूँ सर, वहीं पहुंच रहे हैं, इसका फायदा नहीं, बात करने का कोई फायदा नहीं अगर वहां पर आप पहुंचे। सुन लीजिए, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, खंजर घोंपते हैं तो एक दूसरे के अंदर खंजर घोंपते हैं, वो इकट्ठे हो गए आप। पहले कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था बीजेपी ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, उसके बाद आज उसी पार्टी में शामिल हो गए, तो खंजर घोंपने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं, पीठ में खंजर घोंपने वाले इकट्ठे हो गए हैं। अब इनको अपना इलाका मुबारक, एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपते रहे, लोगों को समझ आ जाएगा कि खंजर घोंपा हुआ किसको किसको कहाँ गया। चलिए, ठीक है, खंजर घोंपने वाले एक दूसरे को मुबारक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, माफ कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं दे पाया मैं आपको, और यहाँ पर बातचीत कुछ बहस में बदल गई ज्यादा, और वो पर्सनली जा रही थी तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था, समय की भी कमी है। लेकिन वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, और साथ ही केवल धिंगड़ा जी और राजकुमार जी जो आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या
अब जो महत्वाकांक्षाएं उनकी कांग्रेस में थी कुलदीप बिश्नोई की, क्या वो महत्वाकांक्षाएं अभी थोड़ी कम हो जाएंगी? मान सम्मान की बात कही जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। किस तरह का मान सम्मान होगा? चुनौतियां बहुत सारी हैं कुलदीप बिश्नोई के सामने, क्योंकि आप दोबारा से जा रहे हैं और वहां पर भी एक नहीं कई चुनौतियां होंगी। फायदा इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को होगा, चाहे वो अगर बात करें हरियाणा में या बात करें राजस्थान में। फिलहाल इस खास चर्चा में